और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गृह विभाग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैठक बुलाई है। डीजीपी अरुण देव गौतम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज, एसआईबी आईजी अंकित गर्ग भी पहुंचे हैं। आईजी समेत कई आईपीएस अधिकारी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और गृह विभाग सचिव मनोज पिंगुआ भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल बैठक के विषय को लेकर के गोपनीयता बनाई गई है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आता है, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठक गृह विभाग को लेकर के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुलाई है और तत्काल ये बैठक बुलाई गई है। डीजीपी अरुण देव गौतम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बस्तर आईजीपी सुंदरराज, एसआईबी आईजी अंकित गर्ग भी पहुंचे हैं। आईजी समेत कई आईपीएस अधिकारी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल बैठक क्यों बुलाई गई है ये साफ नहीं हो पाया है। देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाती है। गृह विभाग सचिव मनोज पिंगुआ भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल बैठक के विषय को लेकर के गोपनीयता बनाई गई है। क्या कुछ विषय रहने वाला है बैठक का, किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी, इस पर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज, एसआईबी आईजी अंकित गर्ग भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। आईजी समेत कई आईपीएस अधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि गृह विभाग सचिव मनोज पिंगुआ भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही फिलहाल बैठक के विषय को लेकर के गोपनीयता बनाई गई है। देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, ये बैठक तुरंत बुलाई गई है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसको लेकर क्या थोड़ी भी जानकारी सामने आई है? देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पर यानी सरकारी बंगले पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और अचानक इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें शामिल होने प्रदेश के डीजीपी अरुण देव गौतम पहुंचे हैं, बस्तर आईजी सुंदरराज हैं, इसके अलावा गृह विभाग के सचिव मनोज पिंगुआ इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। इसके अलावा भी कई आईपीएस अधिकारी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बात करें एसआईबी आईजी अंकित गर्ग, वो भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं और इस बैठक में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और नक्सलवाद को लेकर कुछ चर्चा हो ही रही होगी, लेकिन बैठक के जो विषय हैं उसको लेकर के फिलहाल गोपनीयता बनाई गई है। बैठक के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो एक बंद कमरे में इस वक्त गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ मौजूद है। अगर संभावनाओं की बात की जाए तो आने वाले दिनों में अमित शाह का भी छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं उनके दौरे को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो छत्तीसगढ़ के लिए जो विषय बना हुआ है वो नक्सलवाद का है और पी सुंदरराज का यानी कि बस्तर आईजी का इस बैठक में पहुंचना नक्सलवाद के ऊपर चर्चाओं को और ज़्यादा गंभीर बना रहा है और ज़्यादा संभव बना रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद को लेकर के भी समीक्षा कहीं ना कहीं गृह मंत्री विजय शर्मा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एसआईबी आईजी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। अंकित गर्ग जो उससे पहले सरगुजा आईजी रह चुके हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं, तो उनके इंटेलिजेंस को लेकर के भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। और जो सबसे ज़्यादा गंभीर बात है, जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनके भी पुलिस अधिकारी, उनके भी बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। फिलहाल बैठक चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चर्चा हो सकती है, नक्सलवाद को लेकर के चर्चा हो सकती है, गृह मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके दौरे को लेकर के चर्चा हो सकती है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कायम करना है या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के बातचीत करना है, उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा कहीं ना कहीं हो रही होगी। और सबसे खास बात यह कि आगामी दिनों में कमिश्नरी प्रणाली भी रायपुर में लागू करना है। राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था, तो इस बैठक में उस विषय को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई दिखाई दे सकती है, सुनाई दे सकती है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के एक बड़ी बैठक फिलहाल गृह मंत्री विजय शर्मा के यहाँ पर चल रही है, लेकिन बैठक को लेकर के गोपनीयता बनाई गई है। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लेकिन राजधानी से जिस तरह से गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे हैं शिवम, लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, हंगामे हो रहे हैं, तो इसे लेकर के भी क्या बैठक में चर्चा हो सकती है? क्योंकि नक्सली तो एक बड़ा मुद्दा है ही, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का भी दौरा छत्तीसगढ़ में रहने वाला है, तो कैसी सुरक्षा रहेगी इसे तो लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन अचानक से ये जो बैठक बुलाई गई है तो कुछ गंभीर विषय भी हो सकता है।
देखिए, कानून व्यवस्था सबसे चिंताजनक विषय रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। लगभग जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है तब से क्राइम रेट को लेकर के हर सरकार पहल करती है, और अभी पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो 2 साल को लेकर के भी कई सारी बैठकें की गई। जो IAS IPS की जो बैठक है वो भी बुलाई जाती है, SPO की बैठक बुलाई जाती है, IGO की बैठक बुलाई जाती है। इससे पहले तमाम समीक्षा बैठक भी विजय शर्मा कर चुके हैं, लेकिन आज उनके निवास में, बंगले में एक बैठक अचानक बुलाई गई है, जिसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के भी बात संभव है, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर के एक जो कदम ताल है, या फिर जो इस बात को लेकर के पुष्टि है कि कितनी बेहतर कानून व्यवस्था होना चाहिए, कैसे पुलिस वालों के लिए जनता के प्रति पारदर्शिता होनी चाहिए, कैसे एक अच्छी पुलिसिंग होनी चाहिए, इस तमाम चीज़ों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। और पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जब DGP IG बैठक हुई थी, तब भी कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ नए पहलू सामने आए थे, कुछ नई रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रखी थी। तो उस रणनीति को भी छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अच्छे तरीके से लागू की जाए, ताकि जो खाकी है उसका खौफ बदमाशों में दिखे, और उसके प्रति जो पारदर्शिता है, जो एक आदर सम्मान की भावना है, वो जनता पुलिस के प्रति देखिए शिवम, अब जो अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।